Hello, guys, and welcome back to Football Content Factory. This is the match preview of Champions League final. Borussia Dortmund takes on the Giants, Real Madrid, who are obviously by far the favorites. Just before we talk about it, I just want to say that guys, please hit the like button, subscribe to the channel, and please stay tuned for more content. So Ishan bhai, thank you so much again for joining this call. So Champions League final, here it is. Today is the day. Uh, Dortmund and Real Madrid, obviously the giant favorites. We all know that कि यार Real Madrid, no matter उनकी टीम कितनी भी बकवास रहे या कुछ भी रहे, they are always going to be one of the favorites, along with Man City. And from English team, it's obviously Liverpool because we are we have the European heritage. But today we see a different team, Dortmund. They have not really performed well in their league. They are fifth in the table, and Real Madrid have won La Liga title as well. But where do you see this is going? So let's talk about the teams first. Honestly, looking like Madrid के अलावा final में तो it's very difficult to look past them. Doesn't matter who the opponent is. Yeah, और yeah. 1981 के बाद I think 1981 was the last time they lost in the final, UCL final. I'm not sure, but that is Oh, only one of the two states that they have lost a UCL final. मैड्रिड सो मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि इट डजेंट मैटर कि अगेंस्ट में आप मैड्रिड के अंडर 23 खिला दो अगेंस्ट मे बी मैन सिटी बट वो जो हेरिटेज है ना रियल मैड्रिड की इन यूसीएल दैट इज डिफिकल्ट टू कॉन्कर कल yeah, एक उसका गैरेथ बेल ने एक बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया कि पीपल डोंट फाइट अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन द फाइनल्स दे फाइट अगेंस्ट द बैच ऑफ द रियल मैड्रिड क्योंकि उनका ऑरा उनका बैच जो है वो मैटर करता है एंड दैट इज वाई वो एक अलग ही मतलब वहाँ पे वो 6 फुट के हो जाते हैं वो कहते हैं ना जो मेंटली एक वो एक डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है मेंटालिटी मॉन्स्टर्स हमारे हम अपने मेंटालिटी अपने टर्म में मॉन्स्टर्स अगर बात मेंटल, मतलब उनकी उनकी टीम, मतलब यार उनको आप सबसे मतलब वर्स्ट रियल मैड्रिड साइड खिला दो या अंडर 23 जैसे आपने कहा, देन दे स्टिल हैव दैट लाइक मेंटालिटी कि यार वी आर रियल मैड्रिड. They will knock you off your perch. I think वो लास्ट ईयर ही था, आई थिंक, जहाँ पे मैन सिटी फर्स्ट ने रियल मैड्रिड को हरा था. बट अगेन इस साल तो उनके पास स्ट्राइकर नहीं होते. दे नॉक्ड मैन सिटी. सो इट्स लाइक यार वो अलग ही मेंटालिटी से खेलते हैं यार. उनके पास प्लेयर्स होंगे नहीं होंगे, आई डोंट थिंक दैट टीम इज वेरी गुड. इट्स ओके यार. आई मीन मिडफील्ड भी देखोगे, क्रूज एंड मॉड्रिच, दे आर प्रीटी ओल्ड नाउ, ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट. ठीक है, विनिशियस इज वन ऑफ इज probably for me the best winger. बट उनका स्ट्राइकर नहीं है. जूड बेलिंगम स्ट्राइकर खेलता है, एंड डिफेंस इज नॉट दैट ग्रेट. बट स्टिल उनके पास वो मेंटालिटी है कि यार वो चाहे 1-0 हो, 2-0 हो, 3-0 हो डाउन, दे स्टिल कैन कम बैक. इट्स, आई डोंट नो, समथिंग समथिंग अबाउट देम कि यार एवरी सिंगल ईयर चैंपियंस लीग में दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स, along with Man City. अगर लिवरपूल है तो लिवरपूल फेवरेट्स होती है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ यूरोपियन हेरिटेज. बट रियल मैड्रिड ऑन अ डिफरेंट लेवल, वो अलग ही लेवल पे चलता है सबसे. मैं हमेशा दैट्स ये द बात पॉइंट. बोलता एंड हूँ इस कि हमेशा ना यूरोप में एक हेरिटेज बिल्ड करनी पड़ती है मैन सिटी इतने इतने साल से ट्राई कर रही थी उन्होंने 3-4 सेमीफाइनल्स खेले एक दो फाइनल्स में पहुंचे क्वार्टर फाइनल्स में तकरीबन रेगुलर हो ही गए थे वो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में उसके बाद देन आफ्टर जाके कि उनको एक चांस मिला यूसीएल का तो अगर आर्सेनल आज तक एक भी बार यूसीएल में सेमीफाइनल राइट. मतलब फाइनल फाइनल 2006 में पहुंची थी सेमीफाइनल में भी इतने कोई बहुत ज़्यादा नहीं है तो वो प्रेस्टीज बनानी पड़ती है वहाँ पर ना यूसीएल में तो इसीलिए करेक्ट. कहता हूँ कि यूरोप में इफ यू रिमेम्बर द ईयर व्हेन वी डिफीटेड मैन सिटी 3-1 वाला जो मैच था उनके ऊपर तो that game we won only because of the our prestige and heritage in Europe. Similarly, अगर लिवरपूल को किसी और टीम के अगेंस्ट पिट कर दोगे ना, I'll fancy them. But against Madrid, like they are genuinely hands off to them. Like वो तो अलग अलग बाबा लोग हैं वहाँ पर. एग्जैक्टली. एंड स्पेशली लाइक अगर दूसरी कोई टीम होती है, फॉर एग्जांपल एसी मिलान हो गया, दैट दे हैव दैट यूरोपियन हेरिटेज. या आप कोई दूसरी टीम पकड़ लो, फॉर एग्जांपल Bayern टीम Bayern व्हिच है. हैज बायर्न टाइप. सो दे यू कैन सी दैट दे विल compete. बट विद डॉर्टमंड इट्स लाइक यार, आई थिंक वो
एक ही बार चैंपियंस लीग जीते एंड दैट वाज इन 96-97 सीजन। एंड इस साल नहीं, भी दो अगर बार आप जीते देखो, चैंपियंस लीग में। नहीं आई थिंक एक ही बार जीते चैंपियंस लीग, दे हैव वन नहीं, इट दो ओनली है, वंस, दो है। व्हिच इज आई एम क्वाइट श्योर कि दो है उनके, दो चैंपियंस लीग है दो। no, I don't think so. I think it's only one, which is 96-97 season. But again, the point is here, last, I think they played good semi-final final. Was it against when Klopp was their manager in 2010, 11, 11, 12? है ना? I think that was the time उसके बाद जहाँ तो पे याद। वो पहुंचे थे सेमीफाइनल फाइनल में शायद से। उसके बाद तो दे हैव नेवर सीन आउट। इस साल भी अगर आप देखोगे दे हैव बीन वेरी लकी। अगर आप चैंपियंस लीग गेम भी अगर उनके आप देखोगे तो यू हैवंट सीन लाइक यार एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है कि यार दे हैव ब्लोन टीम्स आउट ऑफ वाटर एनीथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। दे हैव बीन बैंग एवरेज टीम, ठीक है। द ओनली गुड थिंग अबाउट देम राइट नाउ इज कि यार जूलियन ब्रांट आई थिंक इंजरी से वापस आया है, सो ही इज द ओनली प्लेयर दैट इज लाइक यू नो क्रिएटिव प्लेयर है उनके पास अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली मार्को रॉयस। सो मार्को रॉयस इज लीविंग एट द एंड ऑफ द सीजन, एक्सक्यूज मी। बट अगर आप जनरली उनका अगर देखोगे they haven't had like बड़ी टीम्स को उन्होंने blown out of the water किया। obviously PSG is different case, but PSG is like यार again they don't have that European heritage, उनके पास नहीं है वो चीज। so अगर आप उनका ओवरऑल देखोगे कि यार चैंपियन लीग नॉकआउट स्टेजेस में राउंड ऑफ 16 में या क्वार्टर सेमीज में कैसा रहेगा, they have been very fortunate I think so far। so to give them a chance, obviously if I have to pick one, obviously I'm going to go for Dortmund because they are very working class city, like just like Liverpool. So we have that connection. We have the same songs. We have a very passionate fan base. So there are a lot more similarities between क्लॉप। Dortmund and Liverpool. Klopp, obviously, that goes without saying. But अगर generally अगर हम देखेंगे तो यार there is very slim chance कि यार Dortmund कुछ कर ले। But if they can do it, then nothing like it, because even manager Edin Terzic जो है he's a boyhood Dortmund fan. So if anyone can, I think he can. But again, अगर देखेंगे हम लोग last season भी they blew the chance of winning the league in सेकंड। German Bundesliga as well. Last game आप home game हारे थे. So given that all that, if they have learned from their mistakes, there is a chance. Obviously I'll give them some chance कि यार 10-20% I'll give them a chance, but in larger scale यार there is very little chance for them because they are coming up against giants like Real Madrid, है ना? So what do you think, आप कितने परसेंट चांस दोगे आपको, and who do you think is going to like, is it going to be a huge game, or do you think it's like a low scoring game कि हाँ चलो Real Madrid 2-0 मार दिया खत्म, where do you think this going? सी आई थिंक कि अगर इफ रियल मैड्रिड स्कोर इन रेगुलेशन टाइम, then I don't think Dortmund have a chance in this game. The only way I see Dortmund winning this one is on penalties, honestly. और ये अगर स्कोरिंग ड्रॉ नहीं होगा डॉटमंड के लिए, आइदर डॉट अगर मैड्रिड रेगुलेशन टाइम में एक भी स्कोर कर देती है ना, तो दे विल स्कोर मोर देन वन, लाइक अगर 2-3 वाला सीन होने वाला है। एंड ये हाँ जो फाइनल है, आई थिंक जो हमारा पेरिस वाला फाइनल हुआ था कि लिवरपूल टीम और ये वाली टीम, इसमें आप थोड़ा सा एक बैलेंस कर सकते हो कि दिस टीम इज अ लिटिल बिट अंडर कुक्ड, अभी उतना उसमें नहीं है, अपने फुल पावर्स पे नहीं है। और अदर देन दैट, हमेशा जब भी ऐसे कोई बड़े फाइनल होते हैं तो जो इसमें कैविएट्स होते हैं, तो उसमें अब क्या है कि अब की बार जूड बेलिंगम की एक बहुत ज़्यादा अंडरलाइन स्टोरी रहने वाली है कि डिड ही मेड अ राइट डिसीजन टू yeah ज्वाइन मैड्रिड yeah टू विन द बिग वन। ला लीगा तो जीत ही correct ली है, बट विल ही correct रिव्यू हिज चांसेस कि अगर डॉर्टमंड जीत गई तो एवरी अ लॉट ऑफ जो जो लाइमलाइट है ना वो आखिरी में आके, और कि जूड बेलिंगम ने जिस द वे ही स्टार्टेड his Real Madrid career, especially in UCL, mostly अगर I think कि अगर if he can do wonders in this final, there is a good chance that Jude Bellingham Ballon d'Or लेके जा सकता है। All depend on this game and wow favorable सा यूरो रहे, that, favorable सा यूरो रहे, that's but huge। like you I said, don't, yeah continue मतलब वही बात है कि उनको पूरा टाइम वही ट्रांजिशन में खेलना पड़ेगा, डिफेंड डीप एंड ऑनेस्टली वर्क ऑन फास्टर ट्रांजिशंस। बट द थिंग इज मैड्रिड आर आल्सो वेरी गुड एट दैट। वो उस ट्रांजिशन टीम तो है ही है मैड्रिड, एंड
बट वो उनसे बेटर है एट दैट थिंग। तो वो एक क्लैश ऑफ वो हो जाता है, क्लैश ऑफ स्टाइल्स हो जाता है कि एकदम सिमिलर स्टाइल्स है दोनों टीम के और सिमिलर सी फॉर्मेशन है। तो वो कैसे वर्कआउट करने वाला, वो काफ़ी इंट्रूगिंग भी हो सकता है। बट आई थिंक कि जो फ्रंट थ्री की क्वालिटी है रियल मैड्रिड के, रोड्रिगो, विनीशियस और बेलिंगम वाली, तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस एंड आई सी प्रोबेबली अ 2-0 विन। बट ऑनेस्टली अगर डॉर्टमंड 70-80 मिनट तक उनको किसी तरीके से फ्रस्ट्रेट कर पाए रियल मैड्रिड को, देन आई सी दिस वन गोइंग टू द पेंस एंड डॉर्टमंड विनिंग ऑन पेंस। दैट इज द ओनली थिंग, ओनली सिनेरियो वेयर आई थिंक डॉर्टमंड कैन मेक अ चांस। अगर मेरे हिसाब से अगर पूछोगे, अगर डॉर्टमंड कैन कंटेन फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स भी ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है उनके लिए, स्पेशली व्हेन यू नो दैट कि यार विनिशियस इज इन रेड हॉट फॉर्म एंड इन ही इज वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स, सो कमिंग अप अगेंस्ट द राइट बैक ऑफ डॉर्टमंड। सो विनिशियस को कंटेन करना ही अपने आप में सबसे बड़ी चैलेंज होगी डॉर्टमंड के लिए। सो फॉर मी, अगर वो फर्स्ट 30 मिनट्स में भी अगर कंटेन कर ले, 30-35 मिनट्स एंड 40 मिनट्स बिफोर फर्स्ट हाफ अगर वो कंसीड नहीं करते, so they have done pretty good job, and second half they can even sit back more and then counter कर सकते हो आप कि यार हाँ, you also have that pace on the or trickery with Julian Ward and Marco Reus, all those players. So first half, first 30-40 minutes is very crucial in this game. But anyways, what do you think is going to be the score like? Do you think it's going to go on extra time और जहाँ पे रियल मैड्रिड जीतेगी, या is it going to be in normal 90 minutes या extra time पे? Where do you see? Honestly, I'm torn between this one. Like my heart says one thing and my mind says another. Yeah, of Uh, course, of course. my mind says like, of course, Real Madrid are going to win, and I think कि वो जो जैसे वो पेरिस वाला कौन सा फाइनल था वो, जो हमारा और मैड्रिड का लास्ट हुआ था, तो आई थिंक हाँ, कि डॉर्टमंड विल हैव द मेजॉरिटी ऑफ द पोजेशन बट दे वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग कंस्ट्रक्टिव विद इट। मेरे को ऐसा लगता है कि correct. 60% पोजेशन उनके पास रह सकता है, बट रियल मैड्रिड की दे विल स्कोर couple of goals in like 60th minute and 70th minute। और क्योंकि आई मैं ये फील करता हूँ कि रियल मैड्रिड दे डोंट स्टार्ट वेरी वेल, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट दे डिफेंड इन द इनिशियल मोमेंट्स, बट वो ये कि गन ब्लेजिंग टाइप का सीन नहीं है, सिनेरियो नहीं करते कि कमिंग आउट ऑफ द ब्लॉक्स वेरी अर्ली दे फील द अदर टीम कि वो उनके कैसे टैक्टिक्स है। तो वो 30 मिनट 40 मिनट के बाद वो दिखना शुरू होता है कि थोड़ा सा डोमिनेशन वापिस आता है वापिस रियल मैड्रिड के पास। तो आई थिंक कि फर्स्ट हाफ में डॉर्टमंड विल स्टार्ट अर्ली, they will have good possession without having anything worthy to show for it, and then maybe after 30 25 30 minutes Real Madrid will start coming into the game. They will have a couple of decent chances before the first half, and then in the second half Madrid will put their hold in the game and score a couple of goals, and that's it. I think that's the way it's going to go, but my So heart what says will be the score hopefully line? 2-0, What will be the score line? 2-0, 2-0. 2-0 Madrid. Yeah, I would say 3-1. I would say for 3-1 because again यार, जैसे आपने बोला, you said very well कि यार heart obviously wants Dortmund because there is so Dortmund too. many similarities between Liverpool and Dortmund and Klopp and all these sort of things. So we have that emotional connection with Dortmund. But again, we are talking about Real Madrid. So अगर वो 2-0 down भी होंगे तो they have that mentality, they have that players, they have that quality, they have that manager with the tactical nous कि जहाँ पे वो 2-0 down से भी आएंगे. But I don't see that going. But I see a 3-1 victory. So that's how it is. I see it very comfortable win. In terms of percentage chance, I would give Real Madrid 80% and Dortmund 20%. That's how I see it. That's just about it. I think so. But of course, like I said, like I keep saying it, if Dortmund can stretch the game a little bit, उनको hold कर ले कि 70-80 minutes, then I see them having a chance. Otherwise, normal regulation time में तो I don't think they really But have but a again, chance. आप even अगर वो extra time में जाती है and it goes to penalty, I still feel कि यार Real Madrid ही जीतेगी. Of course यार, penalty is like lottery कि यार कोई भी जीत सकता है. But I Hmm. still feel कि यार even though उनका goalkeeper injured था या he was sick or something like that, but he tweeted something कि यार I'm coming back, I haven't trained with the team and all that. But I still feel कि यार
they are just Real Madrid, but so there's very little hope for Dortmund. Obviously, you know, like एक होता ना कि अंडरडॉग्स होते तो अगर वो जीता तो एक अलग ही फीलिंग आती है, जैसे लेस्टर feeling. जीती थी, nobody really expected था कि यार it was like कि हाँ यार the whole footballing world is like oh going in awe of Leicester City. So if Dortmund can do something, wow, then that would be amazing. But honestly and realistically speaking, there is very little chance. But obviously, we hope that Dortmund can do something and can nick a win and finally get their second as per me and third as per you, their Champions League. But yeah, so with that, I checked we are it. going to They have wrap it only up. one win. Exactly. So I think it was Yeah, 96-97, right? Wasn't it yeah, yeah. Last 96-97? second, yeah, last second scored for them. Yeah. So yes, guys. With that, we will wrap it up. Ishan bhai, you have anything to add? Not that's about it. Hopefully, Dortmund can pull off a miracle here. I'm just praying rather than having anything serious to do about it. But hopefully, they can Yeah. conjure up a miracle here. Yeah, hopefully, we hope that Dortmund win it and finally Dortmund can get the second Champions League. With this, we are gonna wrap it up, guys. So please hit the like button, subscribe to the channel again, and please stay tuned for more content. Thank you so much, and we'll see you again soon. Thank you. Bye, Ishan. Bye. Thank you so much for joining this call. Bye bye. Have a good time. Bye.